वेलकम टू दिस डिवाइन एक्सपीरियंस। मेरा नाम है शाइनी एंड आपका स्वागत है मेरे चैनल शाइनी टैरो हीलिंग्स में। आज हम देखेंगे कि विल दे गेट देयर कर्मा बैक एंड हाउ। क्या उन्हें उनका कर्मा रिटर्न मिलेगा एंड कैसे मिलेगा। चलिए देखते हैं। शिव बाबा प्लीज गाइड मी। विल दे गेट देयर कर्मा बैक। आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं इस वक्त कि क्या उन्हें उनका कर्मा मिलेगा, सो द आंसर इज डेफिनेटली यस। एंड हम देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने आपके स्टेबिलिटी पे काफी वार किया था कि आपकी स्टेबिलिटी हिल जाए, चाहे तो वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो सकती है। अगर आप फर्स्ट कार्ड देखें तो 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया है एंड द लास्ट कार्ड जो है एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया है। उन्होंने आपकी लाइफ में कुछ भी फाइनेंशियल बिगिनिंग्स को रोका एंड आपने अगर अपना फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए ट्राई भी किया था, उस पर भी उन्होंने काफी रोकथाम किया था जिससे आप आगे ना बढ़ सके एंड जिस वजह से आपकी स्टेबिलिटी में काफी हार्म हुआ था। आपकी स्टेबिलिटी हिल गई थी काफी हद तक, जिस वजह से आप जितना कोशिश भी कर रहे होंगे अगर कि मैं आगे बढ़ सकूं, तो आपके आगे बढ़ते वक्त भी आपके काफी ऐसे उन्होंने नेगेटिविटी फैलाई। आपके माइंड में हो सकता है या आपके लाइफ में हो सकता है या आपके आसपास लोगों के थ्रू भी हो सकता है, गॉसिप करके आप आगे बढ़ नहीं पाए, आप स्टैंड स्टिल पोजीशन में रह गए। लेकिन आपने अपनी स्पिरिचुअलिटी का काफी हेल्प लिया, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। मैनिफेस्ट करने की आपने काफी कोशिश की। इतना कुछ होने के बाद आपने अपने आप को कंटेम्पलेशन मोड में डाला। आपने कंटेम्पलेट किया कि मैं कहाँ गलत हो सकता हूँ या मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, कोई स्टक सिचुएशन में आप अगर थे तो आप उससे भी निकलने के लिए आपने काफी कोशिश की। इस बीच आपके माइंड में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स रही हो सकती है। आप काफी कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में रहे होंगे, मेंटली काफी ओवर थिंक किया होगा कि मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूं। आपको नहीं समझ आ रहा था कि कौन आपके पीठ पीछे ये काम कर रहा है, बैक बाइटिंग कर रहा है, कौन आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कौन है जो आपके साथ वो कर रहा है। आप बस आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, आप स्टक हो गए थे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं मालूम था कुछ ऐसा है जिसके वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। काफी कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में थे। आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ नहीं कर रहा था, है ना। आपकी रिकॉग्निशन पे, आपके नेम पे, फेम पे भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे। बट यू हैड गॉड्स एंड डिवाइन्स एंजल्स सपोर्ट विथ यू ऑलवेज। तो आपको हर तरह से इस बीच डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे थे। और जो भी आपके जिसने भी आपका पार्टनर या आपके लव लाइफ में भी किसी ने जो भी वो रहा होगा बैड कर्मा, उसने आपकी लव लाइफ या पार्टनर्स के साथ भी आपका बैड कर्मा जो है क्रिएट हुआ, जिस वजह से आपका जो है आपका पार्टनर या लव लाइफ में काफी बैड आपका सिचुएशन चल रहा था, जिस वजह से आप दोनों के बीच बनती बनती बात बिगड़ रही थी। ये जो है मैरिज कार्ड है बेसिकली। तो मे बी मैरिज में भी किसी के बहुत खराब सिचुएशंस आए होंगे, जिस वजह से आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग काफी बिगड़ी होगी। लेकिन यहाँ पे जो है गॉड इंटरवीन करते हैं। द एम्प्रेस कार्ड के साथ हम देख सकते हैं आपकी क्रिएटिविटी को रोका गया था, मगर गॉड इंटरवीन करके उस क्रिएटिविटी को उन्होंने फिर से कहीं ना कहीं जागृत कर दिया है। अब आप समझ रहे हो, कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो, मेडिटेट भी कर रहे हो इस बात पे कि मेरे साथ जो इतना बुरा हुआ, क्या उसका उनको जरूर कहीं भी थोड़ा भी उनको गिला शिकवा नहीं है क्या। तो इसका आंसर है कि नहीं, बिकॉज जो बैड कर्मास करते हैं उनको एक्चुअली पता भी नहीं होता होगा कि वो लोग बुरा कर भी रहे हैं या नहीं। बट हाँ,
चाहे उनको उस चीज का गिला शिकवा हो या ना हो, उसका रिटर्न उनको डेफिनेटली मिलने वाला है। दिस किंग ऑफ स्वॉर्ड इज रिप्रेजेंटिंग गॉड्स स्वॉर्ड बेसिकली। उन्होंने तलवार पकड़ी है एंड वो उस कर्मा का रिटर्न बखूबी आपको दे रहे हैं। आपके दुश्मनों को, आपको एनिमीज को, आपके बैकस्टैबर्स को बखूबी ये इसका रिटर्न मिल रहा है। द वर्ल्ड कार्ड के साथ हम बोलेंगे या बोल सकते हैं कि जो भी षड्यंत्र रचने वाले थे, उनके ऊपर प्रहार किया जा रहा है गॉड के स्वॉर्ड से, जो किंग ऑफ स्वॉर्ड से, एंड उनके ऊपर उनका कर्मा वापस फेंका जा रहा है ना। एंड आप अपनी नई शुरुआत जरूर कर पाओगे। आप इमोशनली स्टेबल हो जाओगे। धीरे धीरे गॉड आपको, डिवाइन आपको स्टेबल कर रहे हैं। आपको लाइफ में आगे बढ़ने की हिम्मत मिलेगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज आएगी। आप फिर से हार्ड वर्क करोगे एंड आपका हार्ड वर्क पे ऑफ भी होगा। और ये जो आपके दुश्मन है, ये देखिए ये किस तरह से भाग रहे हैं, दुखी होके, गिल्ट में, शर्म के मारे। इस तरह से भगाया जाएगा। और बिल्कुल एकदम देख सकते हैं कि एक बंदा जो है इसमें हैंडीकैप भी है, पैर टूट गया है, क्रचेस ले रखे हैं। इस तरह से उनकी हालत होने वाली है। अगर आपका हेल्थ लॉस हुआ है तो उनका हेल्थ लॉस होगा, आपका मनी लॉस हुआ है उनका मनी लॉस होगा, आपका लव लाइफ में ब्रेक या फिर सेपरेशन आया है उनका भी जो है अपने पार्टनर के साथ बिगड़ेगा। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ कर्मा। देखते आगे, ये फिर से आया, देखिए ये डेफिनेटली एनर्जी है इस कार्ड की। जैसा करोगे वैसा बोओगे, जैसा काटोगे वैसा बोओगे। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, इसके बाद है 4 ऑफ कप्स, द मून। तो क्या उन्हें उनका कर्मा मिलेगा? काफी शातिर लोग हैं, दिख सकते हैं आप। काफी शातिर लोग हैं, उन्होंने काफी स्ट्रेटजीज, काफी मैनिपुलेशन आपके लिए, आपके परिवार के लिए हो सकता है किया था, और जिससे कि आप काफी ब्रेक डाउन हो गए थे, है ना। आपका काफी इमोशनल ब्रेक डाउन हो गया था एंड आप अपने काम पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे, अपनी लाइफ में भी फुल 100% नहीं दे पा रहे थे। एंड कहीं ना कहीं उन्होंने आपके सबकॉन्शियस में काफी हिट करने की कोशिश की है, जिससे आपका, आपके अंतर्मन में, है ना, अंतर्मन आपका जो है काफी टूट चुका था। अंदर ही अंदर आपके काफी ट्रॉमास हो गए थे। आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। जो भी आपको मिलता वो आपको धोखा दे रहा था, है ना। अर्लियर सिचुएशन वाज कि आपको पता नहीं था आपके साथ इतना बुरा बुरा क्यों हो रहा है, आपके वर्क प्लेस पे, आपके जॉब में, आपके लव लाइफ में। मगर धीरे धीरे जब आपने लोगों को पहचाना तो आपने देखा कि आपके आसपास के, मोस्टली आपके क्लोज रिलेशन में जो भी रहे होंगे, वो लोग आपको धोखा दे रहे थे एंड आपने ट्रस्ट खो दिया। हर किसी से भी ट्रस्ट खो दिया। आपको अब ट्रस्ट नहीं होता किसी पे, आपका ट्रस्ट खो गया है कहीं ना कहीं इस बीच। लेकिन आपको पता है, द वर्ल्ड कार्ड के साथ हम यही फिर से बोलेंगे कि जिन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा, अब गॉड उनका ट्रस्ट तोड़ेंगे। कमाल होगा। देखते आगे क्या है। ये देखिए, ये एनर्जीज है ही काफी है वैसी वाली, है ना। मेरा जैसे अभी थोड़ा गला चोक हो रहा है, मुझे लगता है कि काफी ब्लॉकेजेस, इमोशनल, मेंटल ब्लॉकेजेस क्रिएट हुए थे एंड इसके पीछे किसी एक बहुत ही शातिर पर्सन आपके लाइफ में है। एक मेन ऐसा पर्सन है, मुझे दिख रहा है। वो लोगों को अपना अच्छा चेहरा दिखाता है एंड आपके सामने काफी बुरा व्यवहार आपको मिला है उससे,
अगर आप अपनी लाइफ में देखें तो रेजोनेट कर सकते हैं। प्लीज अब अपनी लाइफ में अगर एक बार सोच के देखें तो देखिए कोई ऐसा है कि नहीं। सम पर्सन हु इज लाइक अ नार्सिसिस्ट। आपको उस तरह से भी काफी धोखा मिला है। तो नार्सिसिस्ट बेसिकली उनका कर्मा उनको अच्छा खासा मिलता है, मगर वो फुल लाइफ यही सोचते हैं कि मैं भाई बहुत महान हूं और तुम ये हो, और लोगों के सामने अपना बढ़िया सा चेहरा दिखाते हैं और दूसरों के सामने अपने आप को बहुत अच्छा प्रूफ करते हैं, और रियलिटी आपको पता है। आपकी लाइफ में से कोई भी हो सकता है, आपका हस्बैंड, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, एंड आपके ऑफिस में हो सकता है। ये आपको देखना है, आपको उनसे दूर रहना है, आपको उनके साथ ज्यादा कनेक्शन नहीं बनाना है, उनसे दूर रहना है। ये गाइडेंस आ रहा है। जो भी वो कर रहे हैं वो दिखाते हैं अपना जो भी फेक इमेज, लेट हिम और लेट हर डू दैट। जो भी आपकी लाइफ में हस्बैंड, वाइफ, फ्रेंड्स, ऑफिस में, उनको उनका कर्मा डेफिनेटली मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा। ये देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स में इसने ये बैलेंस पकड़ा हुआ है। दिस इज जस्टिस, आपको जस्टिस मिलेगा। आगे देखते हैं। आप शायद एक मेन पर्सन के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो। आप काफी कंफ्यूज्ड थे इस पर्सन के रिगार्डिंग। कभी आपको लगता है ये बंदा अच्छा है, कभी लगता है नहीं ये तो अभी तो ये ठीक नहीं लग रहा मुझे। आपको उसके इंटेंशंस पे पहले से ही डाउट हो रहा था, मगर आप क्लियर नहीं थे। मगर जैसे मैंने कहा गॉड का आप पे काफी सपोर्ट एंड हैंड्स था, आपके ऊपर प्रोटेक्शन था, तो डिवाइन गाइडेंस से आपको समझ आने लगा है अब, और आपका अपने ऊपर काफी कंट्रोल आ चुका है। जो आपके माइंड कन्फ्लिक्टेड था पास्ट सिचुएशंस में, है ना, काफी आपने ओवर थिंक किया था, आपने कॉन्टेम्पलेशन एंड मेडिटेशन, शायद स्पिरिचुअल कुछ प्रैक्टिसेस करके अपने आप को काफी स्टेबल कर लिया है इमोशनली भी, एंड आपको सच सब कुछ दिखने लगा है। तो क्या होगा आगे देखते हैं। ये आपके एनिमी बहुत सारे भी अगर है और एक है अगर, तो वो यहां से रफू चक्कर होते हुए दिख रहे हैं, भाग रहे हैं, यहां से भाग रहे हैं बेसिकली, अपना बोरिया बिस्तर लेके भाग रहे हैं। एनर्जी वाइज अगर हम देखें और अगर रियलिटी में अगर हम देखें तो वो आपसे डिस्टेंसिंग कर लेंगे, बिकॉज आप काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ चुके हैं, आपको सच सब दिखने लगा है, आप काफी अथॉरिटेटिव हो चुके हैं। जो होता है आप शायद सामने कन्फ्रंट भी करते हैं। And also God is protecting your relationship, your family, your kids. जो सही है अब वही होगा, जो गलत है उसका साथ अब कोई नहीं देगा। मे बी आपके आसपास के लोग भी ब्लाइंड फोल्डेड हो गए थे उस पर्सन को लेके। वो जो मैनिपुलेटिव बातें करते थे, आप शायद खुद विक्टिम बनते थे, आपको कल्प्रिट बनाते थे, लेकिन अब सच सामने आएगा, अब सच सबके सामने आएगा, उनको अकेला कर दिया जाएगा। धीरे धीरे सबकी आंखें खुलने लगी है। फिर है द एम्परर, द लवर्स, द क्वीन ऑफ कप्स। देखिए आप भी अपने स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ रहे हैं, आप भी अब समझ रहे हैं कि किसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा। आप शायद काफी गिविंग पोजीशन में थे विद 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आप हर वक्त गिविंग पोजीशन में थे कि हाँ मैं कर देता हूँ,
मैं हेल्प कर देता हूँ। हाँ हाँ बताओ, मैं कर देती हूँ। अच्छा तुम्हें ये चाहिए, मैं दे देता हूँ। आपने कभी ये नहीं सोचा कि ये इससे मैं डिप्लीट हो रही हूँ या मैं डिप्लीट हो रहा हूँ, कहीं मेरा तो नहीं, मैं इतना कर रहा हूँ दूसरों के लिए तो इससे मैं तो खाली होता जा रहा हूँ। लेकिन अब आप में बैलेंस आ गया है, अपने आप को बैलेंस करना सीख लिया है कि मैं उतना ही करूंगा जितना मेरे से होगा या मुझे करना जितना ठीक होगा। हाँ, हर किसी को ओवर एक्सटेंड नहीं कर रहे आप अब। एंड डिवाइन का काफी काफी आपके ऊपर हाथ है। आप देखिए यहाँ पे द लवर्स में देखिए ये एंजल का कितना ऐसे हाथ है इन दोनों के ऊपर। सो दे आर लाइक प्रोटेक्टिंग यू लाइक समथिंग एल्स ओनली। आपका इंट्यूशन भी स्ट्रांग हो गया है। अब आप इंट्यूटिवली भी समझ रहे हैं कि कौन आपके हित में है और कौन आपके अहित में है ना। एंड स्पेशली आप उस मैनिपुलेटिव पर्सन से जो नार्सिसिस्ट क्वालिटीज रखता है उससे आप दूरियां बना रहे हैं। एंड वो भी कहीं ना कहीं आपके इस बात को समझ गया है क्लियरली कि आप उसको पहचान चुके हो। वो भी धीरे धीरे आपसे दूर जा रहा है, उसको अच्छा खासा कर्मा मिलने वाला है। आप जिनके लिए भी देख रहे हो इस वीडियो को, उनको अच्छा खासा उनको कर्मा रिटर्न होगा। ये देखिए पीछे काफी डेविलिश उन्होंने प्लानिंग्स की थी एंड डेविलिश स्माइल के साथ वो खड़े थे वहां पे कि अब मैं बताता हूँ, या उनका कुछ ऐसा प्लान रहा होगा जो आपको मतलब गिराने के लिए उन्होंने काफी कोशिश की थी। स्मीयर कैंपेन्स बनाना है ना, और लोगों को अपने ग्रुप में शामिल करना और आपके अगेंस्ट बनाना, ये आपके वर्क प्लेस पे भी वेरी मच हो सकता है। एंड द एम्परर के साथ मैं कहूंगी ये आपका बॉस भी हो सकता है। कोई एक्स पार्टनर भी आपका हो सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज है, ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ सब नहीं रेजोनेट करेगा। किसी के लिए पार्टनर होगा, किसी के लिए ऑफिस में बॉस हो सकता है या ऑफिस में एम्प्लॉय। मेरे पास जैसे मैसेजेस आ रहे हैं मैं उसको ले रही हूँ। लेकिन अब वो पछताएगा कि भाई ये इंसान तो अच्छा था यार, इसको तो मैं अच्छा खासा मैनिपुलेट कर पा रहा था, ये क्या हो गया यार, ये तो समझ गया मेरे चाल को, है ना। डेथ है बैक ऑफ द डेक। ये देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स, उसकी बत्ती गुल की जा रही है। एंड आपकी लाइफ में अबंडेंस लाया जा रहा है। आपकी फैमिली, आपकी लाइफ, आपकी लव लाइफ, सब कुछ सुधारा जा रहा है, हील किया जा रहा है। गॉड की, एंजल की भरपूर ब्लेसिंग्स आप पे हैं। अब आप शुरू कीजिए फिर से अपना काम, जो भी आपने रोक रखा था अब आप शुरू कीजिए। अब देखिए किस तरह से अबंडेंस आता है। अब आपको कोई रोक नहीं सकेगा, वो इंसान हट जाएगा आपकी लाइफ से, और या फिर रहेगा भी तो दूर रहेगा आपसे, डिस्टेंस आप भी मेंटेन करेंगे, वो भी करेगा। एंड वो पछता रहा है ऑलरेडी, वो सोच सोच के पछता रहा है, हाँ वो तो अच्छा था या अच्छी थी, मैंने क्यों उसको ऐसा और अच्छा मैनिपुलेट कर लेता, ये वो उसके दिमाग में वही चलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ही इज अ नार्सिसिस्ट, शी इज अ नार्सिसिस्ट। जो भी इंसान है यहाँ पे, ये कभी वो नहीं सच नहीं बोलेगा अपने आप से भी। दे आर इनबॉर्न लायर्स, टू देम ऑल्सो दे लाई एंड टू द वर्ल्ड ऑल्सो दे लाई, दे हैव नो रियलिटी इन देम। बट ये सिचुएशन फुल्ली ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कर्मा अब आपके साइड में है। एंड उनको इस तरह से नस्तो नाबूद जिसको कहते हैं वो करा जा रहा है, देखिए। एंड आप फिनिक्स की तरह राइज कर गए। आप पहले ऐसे देखिए डेड पोजीशन में थे, है ना, ये डेड पोजीशन थी आपकी। लेकिन आप ये देखिए स्केलेटन है ये, लेकिन डेथ में ये देखिए स्केलेटन एक घोड़े पे सवार है। बट यू रोज लाइक अ फिनिक्स, आप जिंदा कर लिया अपने आप को, यू आर अलाइव। आप पहले जीते जी मर गए थे, लेकिन अब यू आर वेरी मच अलाइव। भगवान का आपके ऊपर, गॉड का, डिवाइन का आपके ऊपर काफी इस टाइम पे ब्लेसिंग भी था,
कि आपने अपना आंख खोल के समझ लिया था। पहले आप कंफ्यूज जरूर थे, आपने कंफ्यूज करने की कोशिश भी की गई थी कि कौन आपके रियल फ्रेंड्स है, कौन आपके रियल में अपने हैं और कौन आपके एनिमीज है, मगर आपके इंट्यूशन ने काफी अच्छा काम किया, आपको डिवाइन गाइडेंस मिली एंड आपको रियलिटी दिखने लगी। आपके एनिमीज को नहीं छोड़ा जाने वाला, दे आर गोइंग टू पे इट हेवीली। लास्ट देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। उनको तो उनका कर्मा मिलने वाला है अच्छा खासा, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, आपको क्या करना है इस सिचुएशन में। See, this is the back of deck. यह है strength and queen of wands, king of wands, and this is two of pentacles. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डरने की जरूरत नहीं है इस सिचुएशन में, आप ऑलरेडी वेरी मच प्रोटेक्टेड है ना, इन एवरी वे। अब आप जो करोगे आपको स्टेबिलिटी मिलेगा। पहले आप अनस्टेबिलिटी आपको देखने को मिला था, आपने बहुत हार्ड वर्क किया था लेकिन आपका हार्ड वर्क पे ऑफ नहीं हुआ था। लेकिन अब इसका बिल्कुल उल्टा होगा कि आपका हार्ड वर्क पे ऑफ भी होगा और आप काफी स्टेबल सिचुएशन पे भी जाओगे। आप अपना घर भी ले सकते हो, मुझे दिख रहा है। फाइनेंसिस में काफी वृद्धि होगी एंड जिससे आप अपना हाउस लेने के लिए काबिल रहोगे, इतनी काबिलियत भी होगी। अगर आपके पास अपना घर ना हो तो फ्यूचर में मैं देख रही हूँ आपका अपना घर होगा। तो गॉड का बस यही गाइडेंस है आपके लिए कि आप अपने स्ट्रेंथ में रहो। आपको चीखने चिल्लाने की, आपको झगड़े में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, पचड़े में पड़ने की जिसको कहते हैं कोई जरूरत नहीं है। आप अपना साइलेंटली काम करो, आपका साइलेंस ही आपका शोर है ना। उनको अपना जवाब मिल जाएगा, उनको उनके कर्मा का जवाब मिल जाएगा। एंड आप अपना एक्शन लीजिए, प्रैक्टिकल रहिए लाइफ में प्रैक्टिकल डिसीजंस लीजिए, इमोशनल बेस्ड डिसीजंस नहीं लेना है। अगर आपने पहले इमोशनल होके कुछ रॉन्ग डिसीजंस लिए होंगे तो अब ऐसा नहीं करना है। थिंक बिफोर यू स्पीक एंड थिंक बिफोर यू थिंक एंड ऑल्सो थिंक बिफोर यू डू एनीथिंग। एंड डेफिनेटली आपको बैलेंस्ड रखना है अपने आप को, मेंटली भी इमोशनली भी, है ना। अपने आप को बैलेंस्ड रखना है, ओवर नहीं करना। ओवर अगर आपको गुस्सा आ रहा है किसी जिसने आपके साथ वो किया हो, बुरा किया हो, आपको ओवर आपने उसको सुना दिया और इससे तो आपका ही काम बिगड़ जाएगा। या बिल्कुल चुप रह गए, स्टैंड नहीं लिया जहां पे थोड़ा बहुत स्टैंड लेना चाहिए था, तो उससे तो आप ही को मतलब अंडर एस्टिमेट किया जाएगा। सो बी बैलेंस, जहां पे बोलना चाहिए, जितना बोलना चाहिए उतना ही बोले, बाकी स्टे साइलेंट, अपना काम करिए और आगे बढ़िए एंड आप डेफिनेटली प्रोटेक्टेड है एंड दे विल डेफिनेटली गेट देयर कर्मा बैक। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग। थैंक यू गाइस। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड क्लेम कीजिए that and write the comment that I claim this reading. Okay, thank you so much.